हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 340 एंगस्ट्रॉम लंबे डीएनए अणु के खंड में 20 थायमीन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तब इसी खंड में गुआनिन नाइट्रोजन क्षार की संख्या क्या होगी? 10, 40, 80, 160। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा क्या है इस प्रश्न की? डीएनए। डीएनए जिसे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, यह सभी जीवों में और सभी जीवों की कोशिकाओं में एक गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक गुणसूत्र होता है, जो सभी जीवों में अनिवार्यता से पाया जाता है। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए जो होता है ये 2 रज्जुक होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, डीएनए जो कि 2 रज्जुक होता है, इसके स्ट्रैंड अगर हम बनाएँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने बना लिए, ये था 5 डैश से 3 डैश और ये हमारा 3 डैश से 5 डैश, ठीक है? तो अब यहाँ पर अगर हम देखें एडेनिन, थाइमिन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो कितनी होती है? 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है इसके पूरे खंड के जितने भी खंड है, उनकी टोटल लंबाई कितनी दी है? 340 एंगस्ट्रॉम दी है। ठीक है, तो यानी कि कुल नाइट्रोजनस क्षारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 340 अपॉन जो एक की दूरी है यानी कि 3.4, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल जितने भी इसमें नाइट्रोजनस क्षार पाए जा रहे हैं वो कितने हैं? 100 हैं। अब 100 पूरे हैं नाइट्रोजनस क्षार, जिसमें से 20 क्वेश्चन में दिया है थायमीन के हैं। तो अगर 20 थायमीन के हैं तो गुआनिन के बचे हुए होंगे। तो यानी कि 100 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो गुआनिन कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो हमारा दिया गया उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।